आज पढ़ेंगे हम इकाई अंक यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस की वैल्यू के जो यूनिट प्लेस वैल्यू हम ज्ञात करते हैं उसके मैं सारे रूल आपको लिखवा चुका हूं। मैंने सारे रूल आपके पिछले वीडियो में लिखवा दिए हैं। अब आपके पास मैंने शॉर्ट में कुछ रूल लिखे हैं यूनिट प्लेस कैसे ज्ञात करते हैं, उनके शॉर्ट रूल हैं ये। शॉर्ट तरीके से मैंने कुछ सूक्ष्म तरीके से मैंने इन रूलों को लिख दिया है, इनको आप समझ लिए। एक बार मैं समझाता हूँ, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं, यूनिट प्लेस कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले आपको अगर दो की पावर कुछ भी हो, दो की पावर क्या हो, कुछ भी हो, उसे 4 से डिवाइड लगाते हैं। अगर 4 से डिवाइड लगाने के बाद दो की पावर 1 बचता है तो हमारे पास इकाई अंक 2 होगा। अगर दो की पावर 2 बचता है तो इकाई अंक 4 होगा। दो की पावर 3 बचता है तो इकाई अंक 8 होगा। दो की पावर 4 होता है, या 4 से पूरे विभाजित हो जाता है तो इकाई अंक 6 होगा। ठीक है। अगर कोई भी ऐसे हमारे पास ये है, 3 की पावर 1 बचता है। सबसे पहले 3 की पावर कुछ भी हो, अगर उसे हम 4 से डिवाइड लगाते हैं, डिवाइड लगाने के बाद 3 की पावर 1 बचता है तो इकाई का अंक कितना होगा, 3 होगा। 3 की पावर 2 बचता है तो इकाई का अंक कितना होगा, 9 होगा। 3 की पावर 3 बचता है तो इकाई का अंक कितना होगा, 7 होगा। अगर 3 की पावर 4 बचता है, 4 से विभाजित हो जाता है पूरा, तो क्या होगा, हमारे पास इकाई अंक 1 होगा। तीन क्वेश्चन फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट, 4 की पावर मतलब सम हो, सम मतलब इवन हो, तो इकाई अंक कितना होगा, 6 होगा। 4 की पावर ओड हो तो इकाई अंक कितना होगा, 4 होगा। 7 की पावर 1 बचे तो इकाई अंक होगा 7। 7 की पावर 2 बचे तो इकाई अंक कितना होगा, 9। 7 की पावर 3 बचे तो इकाई अंक होगा 3। 7 की पावर 4 से विभाजित हो या 4 बचे तो इकाई अंक होगा 1। ऐसे यहाँ पे 9 की पावर इवन हो, इवन में सम हो, 9 की पावर सम हो तो इकाई अंक होगा 1। 9 की पावर ओड हो, ओड में विषम हो तो इकाई अंक होगा 9। अगर 5 और 6 की कुछ भी पावर हो, 5 की और 6 की कुछ भी पावर हो, उसका इकाई अंक कितना होगा, 5 की अगर 5 की पावर कुछ भी हो उसका इकाई अंक 5 ही होगा। 6 की कुछ भी पावर हो उसका इकाई अंक 6 ही होगा। ठीक है। अब चलते हैं हम क्वेश्चनों की तरफ। क्वेश्चन हमसे क्या कहते हैं, हम क्वेश्चन ये कहता है, क्वेश्चन सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, ये कहता है 352 352 इसकी पावर है 98 मल्टीप्लाई 786 पावर है हमारे पास 45 मल्टीप्लाई 783 पावर है हमारे पास 85। हमसे पूछा इसका इकाई अंक बताओ। ठीक है। इकाई अंक ज्ञात करने से पहले आपको सारे रूल याद करने पड़ेंगे। रूल मैंने ये शॉर्ट में लिखवा रखे हैं, लॉन्ग में मैंने अच्छे से समझाकर वीडियो बनाया है, वो पीछे एक वीडियो बनाया, उस वीडियो में आप इसको देख लीजिए। तो हमसे ये कह रहा है आप में कितनी बड़ी भी संख्या दे रखी हो, उस संख्या को सिर्फ हम लास्ट वाले को लेते हैं। क्या लेते हैं, लास्ट वाले को। इस 2 की पावर हम लिख लेंगे इसे 98, इसे लिख लेंगे 6 की पावर 45, इसको लिख लेंगे 3 की पावर 85। ठीक है, लिख लेंगे। अब हम जो भी पावर दे रखी है इसको हम लगाते हैं 4 से डिवाइड। 4 से डिवाइड लगाओ उसे, 4 दूनी 8, एक बचे यहाँ हो कितने, 18, 4 चौक 16, तो 2 बचे, तो 2 की पावर कितना होगा, 2। जब 2 की पावर 2 बचेगा तो इकाई अंक कितना होगा, 4, तो इसकी जगह रख देंगे हम 4। ठीक है। हमारे पास 6, मैंने बताया 6 की पावर कुछ भी हो, सम हो या विषम हो, तो उसका जो इकाई अंक होगा कितना होगा, 6। 6 की पावर कुछ भी हो, सम हो या विषम हो, उसका इकाई अंक होता है 6। मैंने आपको बताया 3 की पावर में हम 4 से डिवाइड लगा दो, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, तो एक बचे से 3 की पावर कितना बचेगा, 1। 3 की पावर 1 बचेगा तो इकाई का अंक कितना होगा, 3 होगा।
अब इन्हें आपस में कर लेंगे इसकी क्या मल्टीप्लाई, 6 चौक 24, 24 मल्टीप्लाई 3। हमें जरूरत है इकाई के अंक की, तो इसके भी इकाई का अंक और इसके भी इकाई अंक, दोनों की क्या कर दो मल्टीप्लाई, 4 तिया 12, तो इकाई का अंक कितना आ गया, तो इकाई अंक कितना 2 है, इकाई अंक 2 है। क्वेश्चन में जानता हूं कि आपको यह अच्छे से समझ में आया होगा। मैं और क्वेश्चन कराता हूं इसके ऊपर, अच्छे से समझिए आप लोग, ध्यान से देखिए। जो भी संख्या दे रखी होगी, पावर दे रखी, उसे 4 से डिवाइड लगा के आपको देख लेना, कोई भी पावर से। चलो अब देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। दो में क्या है, 987, उसकी पावर देखा है 43 मल्टीप्लाई 684, इसकी पावर दे रखी है हमें 95। अगली संख्या दे रखी है हमें 782, इसकी पावर दे रखी है हमें 86। इसका इकाई अंक ज्ञात करना रहा है, इसका इकाई अंक क्या होगा। तो इकाई अंक ज्ञात करने के लिए हम सबसे लास्ट वाली संख्याओं को, डिजिट को लेंगे, संख्या बोलो या डिजिट, सबसे लास्ट वाली जो डिजिट है उसको लेंगे। 7, इस पावर कितनी है 43 मल्टीप्लाई 4 पावर कितनी है 95, 2 पावर कितनी है हमारे पास 86। ठीक है, अब जो 7 की पावर कितने दे रखी है हमें 43 दे रखा है, इसको 4 से डिवाइड लगा कर देखेंगे। 4 से डिवाइड लगाएंगे तो हमारे पास 4 धाम 40, शेष कितना बचा 3। जब 7 की पावर 3 बचेगा, 7 की पावर 3 बचेगा तो हमारे पास इकाई अंक कितना होगा 3, इसकी जगह रख दे 3। ठीक है, मैंने आपको बोल रहा था 4 की पावर सम हो, 4 की पावर सम होगा तो इकाई का अंक कितना आएगा 6। अगर 4 की पावर इवन हो तो इकाई का अंक कितना आएगा 4। तो 4 की पावर कितना है, ये सम है या इवन है, वो सॉरी हमारे पास ओड है या इवन है, तो ओड है, तो इकाई अंक कितना आएगा हमारे पास 4। उसके बाद ये देखो 2 की पावर कितना हमारे पास 86, 2 की पावर कितना 86, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, तो शेष कितना बचा 2, 2 की पावर 2। जब 2 की पावर 2 बचेगा तो इकाई अंक कितना होगा 4, इकाई अंक होगा 4। अब इनकी सबकी कर लो आपस में मल्टीप्लाई, 4 दिया 12 मल्टीप्लाई 4। अब इकाई अंक चाहिए ना, मैं इकाई में इकाई की मल्टीप्लाई कर दो, 4 दूनी 8, तो इकाई अंक कितना आ गया हमारे पास 8 आ गया। इकाई अंक कितना हो जाएगा, इकाई अंक हमारे पास 8, 8 का आ गया हमारे पास इकाई का अंक आ गया। चलो और क्वेश्चन देखते हैं इस पे। आपके पास क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, 345, इसकी पावर है 86, 68 प्लस 348 पावर है 86 प्लस 373 पावर 41 का इकाई का अंक। इसका इकाई अंक बताओ, इकाई अंक इसका क्या होगा। मैंने आपको बोल रखा है जब भी इकाई अंक ज्ञात करना हो सिर्फ हमें लास्ट वाली डिजिट को लेना है, तो हमें लास्ट वाली डिजिट कितनी है हमारे पास 5 लिख लेंगे, उसके ऊपर पावर कितनी है 68 प्लस इसमें लास्ट डिजिट कितनी है 8, पावर कितना है 86 प्लस 3 पावर कितना है 41। अब आप ये देखो 5 की पावर कुछ भी हो, मैंने लिखवा रखा 5 की घात कुछ भी हो, उसका इकाई का अंक कितना होता है 5 ही होता है, उसका इकाई का अंक 5 ही होता है प्लस। ठीक है, 8 की पावर को हम, अगर मैं 8 की पावर को 4 से डिवाइड लगाऊं, 4 दूनी 8 कितना हो जाएगा 4 दूनी
8 और 4 एकम 4। तो 8 की पावर कितना बच रहा है 2। तो इकाई अंक कितना होगा हमारे पास 4। इकाई अंक होगा हमारे पास 4 प्लस 3 की पावर को मैं 4 से डिवाइड लगाऊं तो 4 हम 40। तो 3 की पावर कितना बच रहा है शेष 1। तो 3 की पावर शेष 1 बचेगा तो इकाई का अंक कितना होगा 3। अब इनको सबको ऐड कर लो 5 और 4 9 और 3 12। तो इसमें इकाई का अंक कितना हो गया हमारे पास 2। इकाई अंक आ गया हमारे पास 2। ये हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन। ठीक है, आप एक रूल और लिख लीजिए इसमें। 8 की पावर 1 होगी तो इकाई अंक होगा 8। 8 की पावर 2 होगी तो इकाई अंक होगा 4। 8 की पावर 3 होगी तो इकाई अंक कितना होगा हमारे पास 2। और 8 की पावर 4 तो इकाई अंक हमारे पास कितना होगा 6। ठीक है, ये चीज भी आपको एक रूल ये भी है। अगर इकाई अंक 8 की पावर 1 बच रहा है 4 से डिवाइड लगाने पर तो इकाई अंक कितना होगा 8। अगर घात में डिवाइड लगाने पर 8 की पावर 2 बच रहा है तो इकाई अंक कितना होगा 4। अगर 8 की पावर 3 बच रहा है डिवाइड लगाने पर कितना बचेगा 2। तो 4 से विभाजित हो जाएगा तो हो जाएगा 8। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे पास हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट आगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है क्वेश्चन हमसे? ये कहता है 68 प्लस 387 पावर 86 प्लस 342 पावर कितने हमारे पास 41 माइनस 453 पावर ये हो रहा है मेरे पास। ठीक है, अब मैंने आपको इसको सॉल्व करना है। इसका क्या करना, पूरे का इकाई अंक बताना। अंक बताओ, इसका पूरे क्या करना है, इकाई अंक बताना है। तो आप इकाई अंक करने के लिए लास्ट वाले डिजिट को बस मायने रखेंगे। ठीक है, तो 5 की पावर कितना हो रहा है 68 प्लस 7 की पावर कितना हो रहा है 86 प्लस 2 की पावर क्या है 41 माइनस 3 की पावर क्या है 85। ठीक है, अब पावर को हम 4 से डिवाइड लगा के देखेंगे। मैंने ये तो 5 का तो बहुत ज्यादा आसान रूल है। 5 की पावर कुछ भी हो उसका इकाई का अंक 5 ही होगा। ठीक है, अब 7 जो है 7 में क्या है, 7 में 4 से डिवाइड लगाएंगे। 7 4 दूनी 8 और 4 एकम 4। तो 7 की पावर 2 बच रही है शेष। 7 की पावर 2 शेष बच रही है। जब 2 शेष बचेगी 7 की पावर तो इकाई का अंक क्या होगा 9। तो यहां लगा देंगे 9 प्लस। अब 2 की पावर 40 दे रखी है, 2 की पावर 41 दे रखी है, इनटू 4 से डिवाइड लगा के देखेंगे हम तो इकाई अंक कितना, वो सॉरी शेष कितना बचेगा 1। 1 बचेगा तो इकाई का अंक क्या होगा, 2 की पावर 1 बचेगा तो इकाई का अंक क्या होगा 2 माइनस। अब इसको 3 की पावर कितना दे रखा है हमारे पास 85 दे रखा है। 85 को 4 से डिवाइड लगाओ। 4 दूनी 8 4 एकम 4। तो कितना बच रहा है 1 बच रहा है। 3 की पावर कितना बच रहा है 1। जब 3 की पावर 1 बचेगा तो इकाई का अंक कितना बचेगा 3। अन सबको ऐड कर लो, 5 और 4 9, वो सॉरी 9 और 5 कितना हो गए 14। 14 और 2 16। 16 माइनस 3, 16 में से 3 गए तो 13। तो इकाई का अंक क्या आ रहा है हमारे पास 3। इकाई अंक बराबर 3। ये हो जाएगा हमारे पास इकाई अंक बराबर 3। अब देखो क्वेश्चन और देखो आगे। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 5।
5 में क्या क्या रखा है 8 5 2, इस पूरे की पावर दे रखी है 97 माइनस 347 पावर 35 का इकाई अंक बताओ। ये हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन में क्या करोगे, सबसे पहले आपको मैंने बताया लास्ट डिजिट बस हमारे पास मायने रखते हैं जब इकाई अंक ज्ञात करते हैं। तो 2 की पावर कितना हो रहा है हमारे पास 97 माइनस इस 2 की पास 7 की पावर कितना आ रहा है 35। इस पावर को हम 4 से डिवाइड लगाएंगे तो कितने बार चलेगा, जब 4 से डिवाइड लगा देंगे हम यहाँ पे 4 दूनी 8, एक बचा 17 हो गए, 4 चौक 16, 16 बचा एक। तो 2 की पावर जब एक बचेगा तो इकाई का अंक क्या आएगा हमारे पास 2 माइनस ये 7 की पावर को जो 4 से डिवाइड लगाएंगे 4 7 4 अट्ठे 32, तो कितना बच रहा है 3, 3 बच रहा है। तो 3 बचेगा तो इकाई अंक क्या होगा 8, 8, ठीक है। अब हमारे पास ये चीज सीखने की यहाँ पे दो में से हमारे पास 2 में से 8 माइनस नहीं हो सकते, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एक मान लेंगे, एक, ठीक है। अब एक मान लेंगे यहाँ पे तो 12 में से 8 कम कर देंगे तो कितना बचेगा 4, इकाई अंक कितना आ जाएगा, ये होगा हमारे पास इकाई अंक है 35। ओह 32 3, 7 की पावर 3, 7 की पावर 3 बच रहा है तो इकाई का अंक सॉरी 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 गलती हो, देखो दोबारा से समझो से 2 की पावर कितना हो रहा है हमारे पास 97, इसको 4 से डिवाइड लगाएंगे तो कितनी बार चलेगा 4 दूनी 8, एक बच्चा 16 हो गए, 4 चौक 16, एक, 2 की पावर जब एक बचेगा 2 की पावर एक बचेगा तो इकाई का अंक क्या होगा 2 माइनस इसे 4 से डिवाइड लगाएंगे 4 अट्ठे 32, तो 7 की पावर कितना बच रहा है 3, जब 7 की पावर 3 बचेगा तो इकाई का अंक क्या होगा 3। तो 2 में से 3 माइनस नहीं हो सकते, 2 में से 3 नहीं घट सकते, तो हम इसके आगे मान लेंगे 1। तो ये 12 में से 3 माइनस कर देंगे होगा 9, ये हो जाएगा इकाई अंक 9, क्या है इकाई अंक हमारा, ठीक है। ये हो गया हमारे पास क्या आंसर। अब देखते हैं हम आगे और क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 ये कहता है 2 की पावर 20 माइनस 3 की पावर 30 माइनस 4 की पावर 10 माइनस 6 की पावर 60, 3 की पावर 40 माइनस 3 की पावर 40 माइनस 2 की पावर 50, ये है क्वेश्चन हमारे पास। इसको इसका इकाई अंक का इकाई अंक बताओ। अब इकाई अंक इसका कैसे बताओगे, तो आप इन सबको ले जाओ ऊपर, ऊपर ले जाओ, 2 की पावर 20, 3 की पावर 30, 4 की पावर 10, 6 की पावर 20, जब ऊपर ले जाएंगे तो एक हाथ क्या हो जाएंगे माइनस, ठीक है। अब आप एक चीज ध्यान रखो, इसको देखो 2 की पावर कितना है हमारे पास, ये 2 की पावर और ये 2 की पावर, तो ये घट जाएंगे, ये बचेगा 2 की पावर माइनस के 30 गुणा, ये प्लस के ये माइनस के घट जाएंगे, ये बचेगा 3 की पावर माइनस 10, ये होगा 4 की पावर 10 और ये होगा 6 की पावर 20,
ठीक है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं क्वेश्चन में, 2 की पावर -30 गुणा 3 की पावर -10 गुणा, इसको लिख सकता हूं मैं 2 की पावर 10 गुणा 2 की पावर 10। ठीक है, इसको लिख सकता हूं मैं 2 की पावर 20 गुणा 3 की पावर 20। ये लिख दिया मैंने। अब 3 की पावर हमारे पास 2 की पावर कितना है, देखो 2 की पावर 10 और 20 30, ये 30 और ये भी 30 हो रही है। जीरो है, 2 की पावर 0 उसका मान होता है 1। अब हमारे पास यहाँ पर है 3 की पावर और ये आ रहा है हमारे पास, तो हमारे पास 3 की पावर ये हो जाएगा, तो ये घट जाएंगे, 3 की पावर हो जाएगा 10, 3 की पावर 10 और हमारे पास बचा क्या 2, 2 की पावर 10। ठीक है, अब 2 की पावर 10 और 3 की पावर 10, अब इनको कर लेंगे 3 दूनी 6, 6 की पावर 10। अब मैंने क्वेश्चन में लिखा 6 की पावर कुछ भी हो, 6 की पावर क्या हो, कुछ भी हो, सम हो या विषम हो, तो इकाई का अंक क्या होगा, 6 ही होगा। 6 क्या आ जाएगा, इकाई अंक। इकाई अंक हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं हम आगे नेक्स्ट। अगर हम क्वेश्चन को इसको एक दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि हम अगर इस क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व करें तब भी हमारा आंसर ये आएगा, इतना हमें लंबा मेथड करने की कोई जरूरत नहीं है। कैसे आएगा मैं आप लोगों को उस चीज को भी बताना चाहता हूं। जैसे उसका आंसर लिखो उत्तर। ठीक है, आंसर क्या है, देखो 2 की पावर कितना हमारे पास 4। अब देखो 2 की पावर कितने से, इसको पावर किससे डिवाइड लगा के देखेंगे, इकाई लगानी 4 से, 4×5 = 20, 4 से ये पूरा विभाजित हो रहा है, जब पूरा विभाजित होगा तो इकाई अंक कितना होगा, 6 होगा। 3 की पावर कितना है 30, तो 30 को 4 से डिवाइड लगाएंगे तो कितना शेष बचेगा, पावर 2, 3×3 = 9, तो इकाई का अंक कितना होगा 9। हमारे पास ये हो गया। 4 की पावर क्या है हमारे पास, सम, जब 4 की पावर सम है तो इकाई अंक क्या होगा 6। 6 की पावर क्या है, सम, 6 की पावर कुछ भी हो, सम हो या विषम हो, तो इकाई अंक 6 होता है। उसके बाद हम देखते हैं नीचे, 3 की पावर क्या है हमारे पास 40, तो ये 4 से डिवाइड हो रहा है, पूरा पूरा कट रहा है, तो इकाई अंक क्या होगा 1। 2 की पावर क्या है 50, इसे 4 से डिवाइड लगाएंगे, 2 की पावर 2 शेष बचेगा, 2 की पावर 2 शेष बचे तो इकाई अंक क्या होगा हमारे पास 4। ठीक है, अब इसको काट देंगे, 2×2 = 4, 2×3 = 6, इस 2 से काट देंगे, 2×3 = 6, 9×6 = 54, मल्टीप्लाई 3×3 = 9। इसके इकाई अंक चाहिए हमें, तो इसके इकाई अंक में इकाई अंक की गुणा कर देंगे, 9×4 = 36, 36 आ रहा है, तो इकाई अंक क्या आ गया हमारे पास 6, 6 है इकाई अंक। इकाई अंक क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया हमारे पास सॉल्व। अब देखते हैं हम क्वेश्चन आगे नेक्स्ट। इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन, उसे भी मैं सॉल्व कराता हूं। ये हो गया। अब देखो क्वेश्चन नेक्स्ट आगे, देखो अच्छे से समझ में आया है तो स्पीड ऑटोमेटिक बन जाती है। पहले सबसे पहले आप लोगों की समझ में आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन है,
4 की पावर 50 मल्टीप्लाई 3 की पावर 40 मल्टीप्लाई 2 की पावर 60 मल्टीप्लाई 6 की पावर 40 सॉरी अपॉन दे रखा है 2 की पावर 30 मल्टीप्लाई 6 की पावर 20 मल्टीप्लाई 3 की पावर 30 ये का इकाई अंक बताओ इसका इकाई अंक क्या होगा। आंसर देखते हैं इसका। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, देखो दो 4 की पावर हमारे पास कैसे सम है विषम है। जब 4 की पावर कैसी है सम है तो इकाई अंक कितना होगा 6, तो हम ऊपर 6 लिख देंगे। ठीक है। 3 की पावर क्या है 40, 3 की पावर 40 पावर 4 से पूरी तरह विभाजित हो रही है, 4 धाम 40 पूरी कट रही है, तो इकाई अंक क्या होगा हमारे पास 1 होगा। ठीक है। क्वेश्चन आगे। 2 की पावर क्या है 60, जब 2 की पावर कितना है 60, 4 से पूरी विभाजित हो रही है पावर, तो इकाई अंक कितना होगा हमारे पास 6। 6 की पावर कुछ हो सम हो विषम हो इकाई अंक कितना आता है 6 ही आता है। ऐसे नीचे देखेंगे 2 की पावर कितना है 30, 4 से डिवाइड लगाओ पावर को, कितना शेष बचेगा 2, 2 की पावर 2 बचेगा, तो इकाई अंक कितना हो जाएगा हमारे पास 4। ये 6 की पावर कुछ हो सम हो विषम हो इकाई अंक कितना आता है 6 ही आता है। 3 की पावर कितना है 30, 4 से डिवाइड लगा दो तो शेष 2 बचेगा, 3 की पावर 2 बचेगा तो इकाई अंक कितना हो जाएगा 9। 3 की पावर 2 बच रहा है तो इकाई अंक हो जाएगा 9। इनको अब सबको आपस में काट लो, 6 से ये 6 काट दिया। ठीक है। इसको दो तिया 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 तिया 9, 9 एकम 9, तो 1 आ रहा है। इकाई का अंक बचेगा हमारे पास 6। एक बार चेक कर लेते हैं, वरना ये तरीका फेल है, वही तरीका आपको लॉन्ग मेथड वाले करना पड़ेगा। चार की पावर पूरी कट रही है इससे, तो इकाई अंक 4 की पावर कैसी है सम है, तो इकाई अंक कितना होगा हमारे पास 6 होगा। 3 की पावर पूरी कटे तो इकाई अंक कितना होगा 1 होगा। 2 की पावर पूरी कटे तो इकाई का अंक कितना होगा 6 होगा। 6 की पावर कुछ भी हो सम हो विषम इकाई का अंक 6 होता है। 2 की पावर इकाई अंक 4 आ रहा है, 6 की पावर 6 आ रहा है, 3 की पावर 9 आ रहा है। इस 6 से ये 6 कैंसिल, 2 से काटो 2 तिया 6, फिर 2 से काट दो 2 तिया 6, फिर 3 तिया 9, 9 से 9 3 इकाई का अंक 1। तो ये मेथड गलत है भाई, आपको उसी तरीके से करना पड़ेगा उस क्वेश्चन को भी। वो तो बस उसकी ट्रिक निकल आई थी, लेकिन हो सकता है ये ट्रिक फेल है। आप उसी मेथड से आप करो क्वेश्चन सबको, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था। देखो उत्तर देखो इसका आंसर, सबको ले जाओ ऊपर। 4 की पावर 50, 3 की पावर 40, 2 की पावर 60, 6 की पावर 40, इसे ऊपर ले जाएंगे तो माइनस की पावर माइनस में हो जाती है, 6 की पावर -20, 3 की पावर -30, ये होता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, दो दो वाले लिख लेना है, सबको 2 और 3 में ऐड कर दो। ठीक है। इसे कर दो 2 की पावर कितना हो जाएगा 50, और ये भी 2 की पावर हो जाएगा 50, 3 की पावर 40, 2 की पावर 60, ये हो जाएगा 2 की पावर 40 और 3 की पावर 40,
2 की पावर -30, 2 की पावर -20 और 3 की पावर -20 गुणा 3 की पावर -30। ठीक है, आप सबसे पहले दो दो वाले देख लो। 2 की पावर ये हो रही, दो दो, 50 और 50 100, 100 और 60 160, 160 और 100 160 और 40 200, 200। ठीक है, अब 200 में से आपको 20 और 30 50 कम कर दो तो 150। 2 की पावर आ रही है हमारे पास 150 गुणा। अब ये 3 वाली देख लो, 3 की पावर 40, 40 और 40 80, 80 बैठ रही है। 3 की पावर 80, 80 में से 20 30 50 कम हो रहे हैं तो 3 की पावर 30। ये हमारे पास क्या आ रहा है 8। अब 2 की पावर जो इकाई अंक निकालेंगे, 4 से काटेंगे, 4 तिया 12, 3 बचे, 4 सत्ते 28, 2 बचे तो 4, 3 की पावर 9, 9 चौक 36, तो इकाई अंक कितना आ जाएगा हमारे पास 6। इकाई अंक कितना आ रहा है हमारे पास 6, इकाई अंक 6 आ रहा है। ठीक है, आपको सबसे पहले क्या करना है, जो भी आपको दे रखा है, या दो दो दे रखा है या तीन तीन, इसमें 2 और 3 में इसको डिवाइड लगा लेंगे सबको और इसे सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ एक और तरीका हो सकता है छोटा करने का आपको पास, चलो ये ठीक है, इसको ही रखो। अब चलते हैं क्वेश्चन आगे नेक्स्ट। ये कहता है क्वेश्चन नंबर 8, 50 फैक्टोरियल, 100 फैक्टोरियल और 200 फैक्टोरियल का इकाई अंक बताओ। देखो, जब भी हम किसी चीज को सॉल्व करेंगे तो हम सबसे पहले 50 लेंगे, फैक्टर 50 49 48 डॉट 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 1 तक आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम ऐसे इसको 100 99 डॉट 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 1 तक प्लस 200 गुणन 199 प्लस डॉट 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 गुणा डॉट 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 1 तक। अब इन सबको जोड़ेंगे तो 50, जब 50 की जीरो सबसे बाद में जीरो तो आएगा ही आएगा, निश्चित बात है। ऐसे यहाँ पे जीरो आएगा सबसे बाद में, ऐसे जीरो आएगा तो इकाई का अंक कितना होगा। जब हम गुणा करेंगे या कोई भी संख्या आए तो पीछे जीरो आ रहा है तो जीरो तो आएगा सब इसमें, इसके पीछे जीरो आएगा, इसे सॉल्व करेंगे तो इसके पीछे भी जीरो आएगा, इसे सॉल्व करेंगे तो इसके पीछे भी जीरो आएगा, तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा हमारे पास, जीरो ही हो जाएगा। इकाई का अंक क्या हो जाएगा, जीरो। इकाई अंक क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, इकाई अंक क्या हो जाएगा हमारे पास, शून्य हो जाएगा। ऐसे ही हमारे पास कोई भी वैल्यू पूछे आपसे, ठीक है, अगर मैं इसमें एक और जोड़ देता +1 का इकाई अंक बताओ, इसका इकाई अंक क्या होगा। देखो, इस सब का तो इकाई अंक क्या बैठ रहा था, जीरो बैठ रहा था, जीरो में +1 जोड़ देंगे तो इकाई अंक हो जाएगा 1, एक इकाई अंक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा इकाई अंक। ठीक है, क्वेश्चन होगा ये। अब देखो आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10। 10 क्या कहता है, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4 और ये आ रहा है फैक्टोरियल 5 प्लस डॉट 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 प्लस फैक्टोरियल 100 तक ये आ रहा है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये देखना है, देखो इसको फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे, हमें ये पता है
फैक्टोरियल की वैल्यू जो होती है वो ये होती है, ऊपर से नीचे तक आना है, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ये होता है फैक्टोरियल का मतलब। ठीक है, सबकी गुणा कर देनी, 5 से घटते हुए क्रम में लिख देना और सबकी गुणा कर देनी, ये होता है फैक्टोरियल। अब मैं इसका फैक्टोरियल लिखूंगा यहाँ पे, 5 गुणा 4 गुणा 2, तो इसमें जीरो तो आएगा ही यहाँ पे, 5 चौक 20, 20 दूनी 40, तो ये 40 जीरो आ रहा है। जब जोड़ेंगे हम इसमें, फिर आगे हमारे पास 51 आएगा, 51 में क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा कहीं ना कहीं, तो वहां भी जीरो आ जाएगा, यहाँ जीरो, तो 5 से बाद में जो होगा हमारे पास वो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक की जो इकाई अंक आ रहा है वो जीरो आ रहा है। अब आपको यहाँ से यहाँ तक सॉल्व करना है, इकाई अंक क्या कितना आ रहा है। ठीक है, तो इसका 1 2 गुणा 1 प्लस 3 गुणा 2 गुणा 1, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ये सॉल्व करना है। 1 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 4 दूतिया 12, 12 दूनी 24, ये हो जाएगा। तो 24 और 6 30, 30 और 2 32 और 1 33, 33 आया, तो इकाई अंक कितना है, 3, 3 इकाई अंक है, कितना, 3 है इकाई अंक। ठीक है, ये हो गया। पांच से ऊपर वाले जितने भी होंगे फैक्टोरियल, सब में इकाई अंक जीरो होगा। 5 से ऊपर वाले में सब में इकाई अंक कितना होगा, जीरो होगा। ये बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब देखते हैं, चलो आगे। क्वेश्चन नंबर 11, अगर हमसे ये पूछे 352, उसके बाद है फैक्टोरियल 55, 55 का इकाई अंक बताओ। तो इसका इकाई अंक कैसे निकालोगे आप इकाई अंक निकालने के लिए आपको 2 की जरूरत है, 2 लगाओ, उसके पावर इस फैक्टोरियल क्या लिख देंगे हम, 55 गुणा 54 गुणा 53 गुणा डॉट 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 गुणा 1, ये हो जाएगा इसका मतलब। अब इसको घात को हम क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करके देखते हैं, 4 से डिवाइड करके देखते हैं, तो 4 से ये घात पूरी, 9 छिक्के 54, क्या हो रहा है, पूरी डिवाइड हो रही है, 4 से पूरी कट रही है। जब हमारे पास 2 की पावर, 2 की घात 4 से पूरी डिवाइड होती है, क्या होती है, 2 की घात 4 से पूरी तरह डिवाइड होती है, तो इकाई अंक क्या आता है हमारे पास, 6 आता है, इकाई अंक 6 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हमें क्वेश्चन फिर दूसरा दे रखा है 12, ये कहे क्वेश्चन हमें 352, ये तो अभी करा है, ये करो 857, इसका जो फैक्टोरियल दे रखा है 3 दे रखा है। अब फैक्टोरियल 3 दे रखा है, इसका इकाई अंक बताओ, का इकाई अंक बताओ। तो इसका इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक के लिए हमें लास्ट वाली डिजिट की जरूरत पड़ती है, तो 7 की पावर फैक्टोरियल 3, इसको क्या लिखेंगे, 7 की पावर फैक्टोरियल 3 को 3 गुणा 2, तो 7 की पावर कितना हो गया हमारे पास, 6, 6 को डिवाइड लगा के देख लो 4 से, 4 दूनी 4 एकम 4, तो शेष बच रहा है 2, शेष कितना बच रहा है 2, जब 7 के पावर 2 बचे शेष, तो इकाई अंक कितना होता है, 9, 9 इकाई अंक हमारा होगा। ठीक है, 9 क्या होगा, इकाई अंक हो जाएगा।
ठीक है, ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन। अब तो क्वेश्चन आप आगे भी निकाल सकते हो, जितने क्वेश्चन आप निकालो उतने अच्छे हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन जितने भी निकालो आप, बहुत अच्छा होगा। चलो एक और मैं क्वेश्चन बता दूं आपको, जो सीजीएल में बार बार पूछे जाते हैं। 592 की पावर कितना है? 8 मल्टीप्लाई 783 पावर कितना है? 43 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 487 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 349 पावर 51 फैक्टोरियल। जब फैक्टोरियल की बात करें हम, सबसे पहले क्या चाहिए? 2, 2 की पावर फैक्टोरियल, 3 की पावर 43 फैक्टोरियल, 7 की पावर 68 फैक्टोरियल और 9 की पावर 51 फैक्टोरियल। ये है। अब इसको हम 4 से डिवाइड लगा कर देखेंगे। 2 की पावर, इसको 4 से डिवाइड लगा के देख लो। 68 67 गुणा 68 67 के बाद आ जाएगा हमारे पास 66 66 65। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि एक जगह 60 भी आ जाएगा, 60 भी आने के बाद फिर वो 30 भी आएगा, मतलब कि 4 से पूर्णतः विभाजित है। ये 4 से पूर्णतः क्या हो रहा है? विभाजित। ये 4 से विभाजित, ये भी 4 से विभाजित, ये भी 4 से विभाजित, ये भी 4 से विभाजित। जब ये क्वेश्चन हमारे कहने का मतलब ये है, 2 की पावर 4 से पूर्णतः विभाजित होती है तो इकाई का अंक कितना होता है? 6 होता है। 3 की पावर 4 से पूर्णतः विभाजित होती है तो इकाई का अंक कितना होता है? 1 होता है। ठीक है। अब हमारे पास 7 की पावर 4 से पूर्णतः विभाजित होती है तो इकाई का अंक क्या होता है? 1 होता है। 9 की पावर 4 से पूर्णतः विभाजित होती है तो इकाई का अंक क्या होता है? हमारे पास 4 से पूर्णतः विभाजित होती है तो इकाई का अंक होता है 1 होता है। या 9 की पावर तो विषम होगा तो 1 ही होगा। ठीक है, 4 से क्या हो रही है? पूर्णतः विभाजित हो रही है तो इकाई का अंक हो जाएगा 9, हो सकता 1 होगा। ठीक है, तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसे सबको मल्टीप्लाई कर दो 6 इकाई अंक आ जाएगा। 6 क्या आ रहा हमारे पास? इकाई अंक। मैं चाहता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से बहुत समझ में आया होगा। ऐसे क्वेश्चन और सीखने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। डेली डेली आपको ऐसी ट्रिक सीखने के लिए मेरे चैनल पर उपलब्ध मिलेंगी। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।